स्वामिदेव सवितर देवतानि पराशुव यद्भद्रं कन्नयाशुव। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तु शुभांशुस्तनूर्भिर्वशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 134वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 7 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि मानधाता यवनाश्व देवता इंद्र, और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है तेजस्वी महान इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम संस्कृत पाठ हो जाए। उभे जदिन्द्ररोदसी आपप्राथोषा इव महान्तन्तामहीनां सम्राजन् जर्षणीनां देवे जनित्र्यजे जनद्भद्रा जनित्र्यजे जनत। इस प्रथम मंत्र में इंद्र की महत्ता और तेजस्विता का कथन है। इंद्र हे देवराज इंद्र देवता, उषाह इव, तुम्हारा जो तेज है वो उषाओं के समान है, और उस तेज से तुम रोदसी, रोदसी कहते हैं द्यावा पृथ्वी, द्विलोक और भूलोक, दोनों का अर्थ एक शब्द रोदसी में निकलता है। तुम रोदसी को, द्विलोक और भूलोक को अपने तेज से आपूरित कर देते हो। महीना महानतम, तुम महानों के भी महान हो, यानी सर्वश्रेष्ठ महान हो। चर्षणी नाम सम्राजम, चर्षणी नाम कहते हैं प्रजाओं के, सम्राजम माने सम्राट हो, प्रजाओं के सम्राट हो। और देवी जनित्री अजी जनत, भद्रा जनित्री अजी जनत, तुमको कल्याणकारिणी, जनित्री माने जन्म देने वाली माता, आदित्य ने अजी जनत माने उत्पन्न किया है, पैदा किया है, जन्म दिया है। तो यह जो भद्रा जनित्री अजी जनत, यह वाक्यांश अंतिम 7वें मंत्र को छोड़कर लगभग सभी मंत्रों में दोहराया गया है अंत में। तो हे इंद्र, तुम उषा के समान द्यावा पृथ्वी को तेज से परिपूरित करते रहते हो। तुम महानों से भी महान हो, तुम मनुष्यों के सम्राट हो। तुम्हें कल्याणी देवमाता आदित्य ने जन्म दिया है। धरा गगन परिपूरित करते हो, स्वतेज से उषा समान तुम जन के सम्राट प्रवर हो, और सभी से बड़े महान। इंद्र देवता, तुम्हें आदित्य ने जन्म दिया। हे देव प्रधान आदित्य, जो कि देवों की माता, करती भक्तों का कल्याण। ओम 10 134 देवता इंद्र, शीर्षक इंद्र दुष्टों का नाश करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। अवस्मदर्हणा जतो वर्तस्य तनुः स्थिरम् अधस्पदन्तमेऽङ्घ्रधिजो अस्मान् आदिदेशति देवी जनित्र्यजे जनद्भद्रा जनित्र्यजे जनत। इस दूसरे मंत्र में इंद्र से दुष्टों के विनाश की प्रार्थना है, क्योंकि दुष्ट न सुख से बैठते हैं और न सुख से बैठने देते हैं। उससे अशांति के साथ साथ प्रगति पंथ में बाधा प्रस्तुत होती है। इसलिए दुष्टों का विनाश आवश्यक है, लेकिन दुष्ट बड़े प्रबल होते हैं, इसलिए उनके नाश के लिए
इंद्र जैसे देव प्रवर की प्रार्थना आवश्यक है, क्योंकि दुष्टों से हैरान होकर के तुलसीदास जी ने बालकांड के प्रारंभ में बड़ी देर तक उनकी वंदना की, क्योंकि उनका काम है काम बिगाड़ देना। पर अकाज लग तन परिहरही, जिम हिम उपल कृषि दलगरही। वे तो दूसरे के विनाश के लिए, दूसरों का काम नष्ट हो जाए, दूसरों को कष्ट पहुंच जाए, इसके लिए भले उनको अपना प्राण त्याग देना पड़े। ऐसे दुष्टों के स्वभाव के विषय में कथन किया गया है। और जैसे ओला पड़ता है तो ओला खेती को नष्ट कर देता है और स्वयं गल जाता है, यानी ओला गिरा और स्वयं गल गया, लेकिन खेती को उसने विनष्ट कर दिया। तो ऐसे जो दुष्ट हैं वो पर अकाज लग तन परिहरही, दूसरे का नुकसान हो जाए, दूसरों को कष्ट पहुंचे, दूसरों की हानि हो जाए तो उनका शरीर चला जाए, इसकी परवाह नहीं। तो सन यो खल पर बंधन करी, यही नहीं वो पेठुआ के समान है। जैसे पेठुआ होता है, एक पौधा होता है, उससे सन निकलता है जिससे रस्सी बनती है, तो उसे पानी में डालकर सड़ाया जाता है, फिर उसका जो ऊपरी भाग है वो निकाला जाता है, तो ही उसकी खाल काढ़ना हुआ। तो और वो खाल उसकी कट गई, और होता क्या है कि उससे रस्सी बनी जाती है, रस्सी बटी गई और रस्सी के माध्यम से दूसरों को बांधा गया, दूसरों की गति रोक दी गई, बंधन डाल दिया गया। तो सन यो खल पर बंधन करे, तो खाल कढ़ाई विपत्ति से मरे। तो अरे बड़ी देर तक दुष्टों की वंदना की और बेचारे कहते रहे कि भैया तुम सबसे बड़े हो, और उनको बड़े उनके तरह तरह से कहा पुण्य बिनवो पृथुराज समाना, और परख सुनहि सहस दस काना। राजा पृष्ठ थे, उनके 10,000 कान थे, तो वे 10,000 कानों से सुनते थे। तो कहा जा रहा है दुष्टों के विषय में कि भैया हम इनकी वंदना करते हैं, कैसे राजा पृथु के समान। जैसे राजा पृथु 10,000 कानों से सुनते थे, वैसे वे किसी के पाप को 10,000 कानों से सुनते हैं। कहने का मतलब आदमी 2 ही कान से सुनता है, सामान्य वे 10 दूसरे की बुराई सुनना हो तो उनके 10,000 कान हो जाएंगे। तो बहुत शक्र सम विनोते ही संतसुराने, फिर यही फिर हम उनको शक्र के समान यानी इंद्र के समान उनकी वंदना करते हैं। तो वे संतसुराने प्रिय जो है उनको खूब नीक सुरा प्रिय रखती है, यानी शराबी खूब होते हैं। तो इंद्र के पक्ष में एक सुरा सुर धन अनीक, अनीक माने सेना, इंद्र को सेना प्रिय है, और उनको सुरानीक सुर धन अनीक, अनीक माने सेना, तो देवताओं की सेना इंद्र को प्रिय है, तो उनको सुरानीक, नीक माने उच्च कोट की शराब जो स्टैंडर्ड होती है उनको बड़ी प्रिय होती है। तो इस प्रकार से उन्होंने एक नहीं अनेक रूपों में दुष्टों की वंदना की है। तो दुष्ट बड़े प्रबल होते हैं। तो यहाँ पर वेद में भी कहा जा रहा है कि दुर्हणा यतः मर्तस्य, दुष्टता पूर्वक घात करने वाले जो दुष्ट हैं वे बड़े प्रबल हैं, और उनकी प्रबलता से अब तुम हमारी रक्षा करो हे इंद्र, ये हमारे वश के नहीं है। तो यह असमान अति देवाति
जो हमारी हिंसा करना चाहते हैं, ये दुष्ट, ऐसे दुष्टों को अधः पदम कृत, अपने पैर के नीचे कर दो, अर्थात अपने पैरों से कुचल डालो। तुम श्रेष्ठ हो, देवी जनित्री अजय जनक, तुमको देव माता आदित्य ने उत्पन्न किया है। आदित्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, तो इंद्र उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से उत्पन्न है। भद्रा जननी, तुम्हारी वो आदित्य माता श्रेष्ठ है। तो हे इंद्रदेव, मनुष्यों पर दुष्टतापूर्वक घात करने वाले दुष्ट शत्रुओं को पैरों तले कुचल डालो। जो हमारी हिंसा करने पर उतारू रहते हैं, उन शत्रुओं के बल को क्षीण कर दो और उन्हें पददलित कर दो, पैरों से कुचल डालो। तुम्हें देवमाता आदित्य ने उत्पन्न किया है, तुम्हारी उत्पत्ति दिव्य है, वह कल्याणी तुम्हारी श्रेष्ठ माता है। तो उनको पदमर्दित करो इंद्र, उनको पदमर्दित करो इंद्र, जो खल हैं, जो उत्पात करें, उन हिंसक के बल क्षीण करो। जो हम पर क्रोधाघात करें, उनके बल पौरुष करो हरण। जिसका न मनुजता से नाता, जिस अदिति ने तुम्हें जन्म दिया, वो अदिति तुम्हारी उत्तम माता। ओ 10 134-3 देवता इंद्र शीर्षक रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अवत्या बृहतीर्षा विश्वश्चन्द्रा अमित्रहन् शचेभिः शक्रधो महेन्द्र विश्वाभिरोति भर्ते मे जनित्र्यजे जनद्भद्रा जनित्र्यजे जनत। इस तीसरे मंत्र में देवराज इंद्र से प्रार्थना है कि वे अपने व्यापक शक्ति से रक्षा करें और हमें प्रचुर धन धान्य देकर संपन्न करें। अमित्रहन, अमित्रहन माने मित्र, माने मित्र, अमित्र माने जो मित्र न हो, अर्थात जो शत्रु हो। तो हे इंद्र, तुम शत्रुहंता हो। शची भी माने, शची माने शक्ति होता है। तुम अपनी शक्तियों द्वारा बृहति व्यापकता से विश्वचंद्रा, विश्व माने सबको, संपूर्ण को, चंद्रा माने प्रसन्न करने वाले। देखिए, चंद्र शब्द जो है वो तो चंद्रमा के लिए जाना जाता है, और किसी से चंद्र कहा जाए तो चंद्रमा ही अर्थ लेगा, लेकिन यहाँ पर चंद्र माने चंद्रमा नहीं है, बल्कि प्रसन्न करने वाला। तो वेदों में लगभग चंद्र शब्द अधिकांश रूप में आह्लादित या प्रसन्न करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो अब वो शब्द अपनी यात्रा में चंद्रमा के लिए रूढ़ हो गया, क्योंकि चंद्रमा को देख करके उनकी चांदनी और शीतलता से बड़ा आनंद आता है। तो ऐसे चंद्र का अर्थ होता है चंद्रयति, आह्लादयति चंद्र, जो आनंद प्रदान करे वही चंद्र है। तो चंद्रयति आह्लादयति चंद्र। तो अब यहाँ पर चंद्र विशेषण आया है इंद्र का। हे इंद्र, तुम चंद्र हो, यानी सबको आह्लादित करने वाले हो। ईशा, ईशा माने अन्न को, तथा विश्वाभि ऊत भी, हम सबको अन्न दो। तथा विश्वाभि माने समस्त, ऊत भी माने रक्षण साधनों द्वारा हम सबकी रक्षा करो। और अवधूनु रक्षार्थ प्रेरणा भरो। और तुम्हारी उत्पत्ति दिव्य है,
भद्रा जनित्री अजिजय, तुमको कल्याणकारी माता आदित्य ने पैदा उत्पन्न किया है। तो हे शत्रुहंता, शक्ति संपन्न इंद्र देवता, सबको व्यापकता से आनंदित करने वाले प्रचुर अन्न धन को अपनी शक्ति से हमारी ओर प्रेरित करो, यानी हमें प्रदान करो। हमारी रक्षा सभी रक्षा साधनों के माध्यम से समग्रता से करो, पूर्ण रूप से करो। तुम्हारी दिव्य उत्पत्ति से कल्याणी माता आदित्य ने तुम्हें उत्पन्न किया है। हे शत्रु निहंता इंद्र, शक्ति से हो अतिशय संपन्न, आनंद अधिक देने वाला, जो हमको ऐसा प्रचुर अन्न, सबकी रक्षा करो, हम सबकी रक्षा करो प्रचुर निज रक्षा साधन के द्वारा। कल्याणी माता आदित्य ने दिया जन्म तुम्हें, अतिशय प्यारा। ओम 10-134 देवता इंद्र, शीर्षक परमदाता इंद्र और संबंधित मंत्र का सर्ग संस्कृत पाठ हो जाए। अभयत्वं शतक्रतविन्द्र विश्वानिधोनुषे रजिन्नसन्पते सचा सहस्रिणीभिरोतिभिर्देवी जनित्र्यजे जनद्भद्रा जनित्र्यजे जनदान्। इस चौथे मंत्र में इंद्र की शक्तिमत्ता, गुणवत्ता और इंद्र की भक्ति का सत्परिणाम क्या होता है, इन सब का कथन है। शतक्रतो, शतक्रतु कहते हैं 100 यज्ञ करने वाले को। तो 100 से मतलब सैकड़ों, सैकड़ों का मतलब हुआ कि जिसकी गणना ना हो, बहुत अधिक। तो जो सैकड़ों शुभ कर्म करता हो, यानी अगणित शुभ कर्म करता हो, शतक्रतु है, ऐसा इंद्र है। लेकिन बाद में यह शब्द रूढ़ हो गया और 99 के बाद आने वाला 100 से जुड़ गया। तो वह मनुष्य जो कि 100 अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न पूरा कर लेता था, उसको इंद्र पद मिल जाता था। वैसे शतक्रतु जो है वो ऋग्वेद में सैकड़ों शुभ कर्म करने वाले उस सर्वव्यापी परमात्मा स्वरूप इंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है अधिकांशतः। तो शतक्रतो है सैकड़ों शुभ कर्म करने वाले। क्रतु माने यज्ञ होता है, यज्ञ शुभ कर्म है। तो शतक्रतो है सैकड़ों शुभ कर्म करने वाले इंद्र देवता, सुन्वते, जो तुम्हारे प्रिय पेय सोम रस को निचोड़ता है, प्रदान करता है निचोड़कर, उस पर तुम परम कृपा करते हो। विश्वान और धूनुषे, तुम उसको सभी प्रकार के धनों को प्रदान करते हो। और धूनुषे, विश्वान और धूनुषे माने सभी प्रकार के धन जो है, धन की अनेक कोटियां हैं। स्वास्थ्य धन, द्रव्य रूप में धन, विद्या धन, बुद्धि धन, मान धन, पद धन, सब धन ही है जो धन्य कर दें। तो तुम सभी प्रकार के धनों को प्रदान करने वाले हो। रईम न सहस्रणी भी ऊत भी सचा, रई कहते हैं धन को, संपत्ति को। तुम हमें संपत्ति दो, सहस्रों संपत्ति दो, अगणित संपत्ति दो, और उसके साथ पुत्र रूप धन को भी प्रदान करो, और अपने रक्षा साधनों से हमारी रक्षा करो। तुम्हारी माता जो है वो अदिति है, जो महान शक्ति संपन्ना है, देव माता है। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। तुम्हारा जन्म अत्युत्तम
है तुम परम कुलीन हो। हे शतक्रतु इंद्र, तुम सभी प्रकार के अन्न धनों को लोकहित में प्रदान करने वाले हो। सोम निचोड़ने वाले यजमान को तुम प्रसन्न होकर हजारों प्रकार की संपदाएं प्रदान करते हो, उनको सुसंतत श्रेष्ठ संतान देते हो, पुत्र देते हो और संरक्षण प्रदान करते हो। तुम्हारी माता देव माता अदिति हैं, जिन्होंने तुमको जन्म दिया है। तुम्हारा जन्म भी दिव्य है। हे शतक्रतो धन सभी लोक हित में करते रहते प्रदान। हे शतक्रतो धन सभी लोक हित में करते रहते प्रदान। यजमान सोम अर्पित करके पाते धन और सुसंतान रक्षण पाते हैं श्रेष्ठ संतान। कल्याणी माता अदिति ने दिया जन्म तुम्हें अतिशय महान संपत्ति सहस्रों देते हो। हे शुभ कर्मा सुरपति सुजान संपत्ति सहस्रों देते हो। हे शुभ कर्मा सुरपति सुजान। ओम 10 134 5 देवता इंद्र। शीर्षक इंद्र की व्यापक शक्तिमत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अवस्वेदा इवाभितो विश्वक्पदन्तो दित्यवाः दूर्वाजा इव दन्तभोग्या अस्पदे एतदर्मतिर्देवी जनित्र्यजे जनद्भद्रा जनित्र्यजे जनद। इस पंचम मंत्र में विशेष रूप से इंद्र के व्यापक शस्त्रास्त्र भंडार का कथन है। तो इंद्र तो शक्ति के देवता हैं, युद्ध के देवता हैं, वृक्ष के देवता हैं। वे बड़े सशक्त हैं, युद्ध में सदैव उनका जीवन लगा रहता है। तो ये इंद्र जो हैं वो पौराणिक इंद्र से बिल्कुल भिन्न है। पौराणिक इंद्र तो सदैव संलग्न रहता है सुरा सुंदरियों के अप्सराओं के नृत्य में, लेकिन ये इंद्र कभी अप्सरा के नृत्य में नहीं मग्न देखे जाते। वे सदैव दानवीय शक्तियों का विनाश करते हैं, भक्तों का संरक्षण करते हैं। जहाँ यज्ञ कर्म होता है, शुभ कर्म होता है, वहां पहुंचते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। उनका जीवन लोक सेवा में, लोक रक्षण में समर्पित रहता है। इंद्र परमात्मा रूप हैं अथवा परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ दूत हैं या सर्वश्रेष्ठ शक्ति के पुंज हैं। तो धरती में संतुलन रहे, इसलिए वे सक्रिय रहते हैं उस संतुलन के स्थापनार्थ। दुष्ट शक्तियां जो हैं वो धरती के संतुलन को बिगाड़ती हैं और वे एक नहीं अनेक प्रकार की होती हैं। इसलिए जो संरक्षक देव है वह अहरनिश इन दुष्ट शक्तियों के दमन में लगा रहता है। तो इंद्र का जीवन वीर जीवन है, व्यस्त जीवन है, दुष्ट शक्तियों के विनाश करने वाला दिव्य जीवन है। तो इंद्र के चमकीले अस्त्र बड़े ही चमकदार हैं। वे वैसे चमकते हैं जैसे किसी पुण्यवान के शरीर से निकली शहद की बिंदुएं चमकती हैं। शहद कहते हैं पसीना। तो इंद्र के चमकीले अस्त्र ऐसे चमकते हैं कि शहदाह जो जैसे शहद बिंदुएं झलक रही हों। तो शहद बिंदुएं कभी बड़ी शोभा देती हैं कभी कभी, और तुलसीदास जी ने भी राम के उस स्वरूप पर जो कि श्वेत बिंदुओं से भरा हुआ है उसका आकर्षक चित्रण किया है। और
वे श्वेत बिंदुएं ऐसी प्रतीत हो रही हैं कि मानो आकाश में तारागण हो। सीता नरख श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन घाता। तो वह सीता ऐसे शत्रु विनाश में श्रमशील राम के मुख पर छिटकी हुई पसीने की बूंदों को देख करके बहुत प्रमुदित हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। उसको इतने ध्यान से देखती हैं कि नेत्र उनके थकते ही नहीं, परम प्रेम लोचन न घाता। तो इंद्र के जो अस्त्र हैं वे वैसे ही सुशोभित हो रहे हैं जैसे कि किसी वीर पुरुष के शरीर पर पसीने की बूंदें चमक रही हों। तो इंद्र के चमकीले अस्त्र स्वैदाह जो स्वैद बिंदुओं की तरह चमक रहे हैं। अभितः चारों ओर से इंद्र के वे दिद्यवाह माने चमकीले अस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। विश्वक अवपतंतु, वे सर्वत्र दुष्टों पर गिरते हुए दिखाई देते हैं और वे वैसे ही चारों ओर फैले हुए हैं जैसे दुर्वायाह तंतवा, जैसे दुर्वा दल के तंतु चारों ओर व्यापक रूप से धरती में फैले हों, वैसे इंद्र के अस्त्र शस्त्र चारों ओर व्यापक रूप से फैले हुए हैं। यानी इंद्र वीर हैं तो वीर के पास तो शस्त्र होता ही है। तो इंद्र दुष्टों के दमन के लिए चमकीले व्यापक अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। वे इतने चमकदार हैं कि जैसे किसी वीर पुरुष के मस्तक पर स्वर्ण बिंदुएं झलकती हुई दिखाई दें, ऐसे उनका चमकीलापन दिखाई देता है। वे चारों ओर इस प्रकार से फैले हुए हैं जैसे दूर्वा दल घास चारों ओर जकड़ करके फैली होती है। तो इस प्रकार के इनके वीर शस्त्रधारी स्वरूप का चित्रण है। दुर्मति अस्मत् भी ऐसे इंद्र जो है वो हमारे दुर्बुद्धियों को दूर करें, हमसे दुर्बुद्धि दूर रहे। और वे जो दुर्मति माने दुर्बुद्धि से युक्त दुष्ट हैं, वे हमसे अस्मत्, हमसे भी ऐतु माने दूर ही रहे। दुर्मति अस्मत् भी ऐतु, जो दुर्मति है वो हमसे दूर रहे और जो बुरी बुद्धि वाले दुर्मति दुष्ट हैं वे भी हमसे दूर रहे। भद्रा माने कल्याणकारिणी, जनेत्री जन्म देने वाली माता आदिति। हे इंद्र तुम्हारी माता है जिसने अजी जनक तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हारा जन्म दिव्य है। इंद्र के चमकीले अस्त्र वैसे ही चमक रहे हैं जैसे किसी वीर पुरुष के ललाट पर श्वेत की पसीने की बूंदें चमक रही हों। और वे चारों ओर संरक्षणार्थ फैले हुए हैं जैसे दूर्वा दल चारों ओर फैले रहते हैं जकड़ करके धरती को, वैसे ही चारों ओर इंद्र के दिव्य शस्त्रास्त्र फैले हुए हैं ताकि दुष्ट दल उनसे दलित होने के आशंका से सदैव दबा सा रहे। उनके आयुध सर्वव्यापी हैं। दुष्ट दुर्मत युक्त शत्रु हे इंद्र हमसे दूर रहें, हम भी दुर्बुद्धि से दूर रहें, दुष्ट से दूर रहें। इंद्र का जन्म दिव्य है। उनकी माता कल्याणी आदित्य देवी हैं जो कि देव माता हैं। शैद बिंदुज्यों चमकीली, शैद बिंदुज्यों चमकीले हथियार इंद्र के आए रक्षणार्थ। वे फैल चतुर्दिक दूर्वा दलजों छाए। दुर्मति दुष्ट शत्रु सम्मुख रहने न हमारे पाए। मंगलमयी अदिति माता से जन्मे इंद्र सुहाए। ओ 10:134 देवता इंद्र शीर्षक शक्ति धारी इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। ओम
दीर्घम् ह्यङ्कुशम् यथा शक्तिम् बिभर्षि बन्धुमः पूर्वेण भगवन् पदाजोपजान् यथा आजमो देवी जनित्रजे जनद्भद्रा जनित्रजे जनत। इस छठे मंत्र में इंद्र के पास शक्ति नामक एक अस्त्र का कथन है जिसके द्वारा वे शत्रुओं को नष्ट करते हैं। वैसे इंद्र के हाथ में तो वज्र का ही विशेष वर्णन होता है, लेकिन शक्ति नाम का एक अस्त्र है जिसको इंद्र धारण करते हैं और शत्रु दमन उसके माध्यम से करते हैं। तो मंतुमः माने ज्ञानी, ज्ञानियों में श्रेष्ठ। हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ इंद्र, दीर्घम अंकुशम यथा शक्तिम बिभर्षि, जैसे बहुत बड़ा अंकुश धारण किया जाता है वैसे तुम शक्ति नाम के अस्त्र को धारण करते हो, बिभर्षि धारण करते हो। और मघवन, हे धन संपन्न इंद्र, यथा प्रकृषेण पदा अजह, अजह माने बकरा, यथा माने जैसे, प्रवेण पदा, प्रवेण माने अगले, पदा माने पैर से। तो जैसे बकरा अपने अगले पैर को उठाकर लताओं वृक्षों की डालियों को झुकाकर पत्ते खा जाता है, वैसे तुम शत्रुओं को झुकाकर नष्ट कर डालो। यथा प्रवेण पदा अजह, जैसे बकरा अगले पैर से, व्यायाम माने शाखाओं को झुका करके पत्रादि खा जाता है, वैसे तुम शत्रुओं को यमः माने नियंत्रित करो। यम जो है वो यमराज के लिए आते हैं, लेकिन यम का अर्थ होता है नियंत्रण, सम यम नियम। तो यम माने नियंत्रण होता है। तो यम एक नियंता देव हैं, बाद में उनको भय का प्रतीक मान लिया गया। यमराज का मतलब लोग बड़ा भयंकर मानने लगे, लेकिन यम का है कि जो नियंत्रण करे, जो कहीं किसी व्यवस्था का स्वामी होगा उसको व्यवस्था सौंपी जाएगी, वो उसका नियंत्रण करेगा ही। तो जो प्राणी शरीर छोड़ देते थे उनको नियंत्रित यम करते थे, इसलिए उनको यम कहा गया नियंत्रण के कारण। तो जो यम है वो नियंत्रण के अर्थ में प्रयुक्त होता है, यहाँ पर उसी अर्थ में आया है कि जैसे अज माने बकरा अपने अगले पैर से व्यायाम तरु की शाखाओं को झुका लेता है और पत्रादि खा जाता है, वैसे ही हे इंद्र तुम यमः शत्रुओं को नियंत्रित करो। हे ज्ञानी और धनी इंद्र, विशाल अंकुश के समान शक्ति नामक अस्त्र को तुम धारण करते हो। जैसे बकरा अपने चरणों को उठाकर वृक्ष शाखा को खींचता है, वैसे तुम उस शक्ति अस्त्र के द्वारा शत्रुओं को खींचकर गिराकर नष्ट कर दो। तुम्हारी माता अदिति हैं और वे कल्याणी है, तुम उनके पुत्र हो, उच्च कुल जन्मा हो, मातृपक्ष तुम्हारा सशक्त और पुण्य युक्त है। हे इंद्र, शक्ति नामक आयुध धारण करते अंकुश समान उसके द्वारा तुम दुष्टों के करते रहते हो हरण प्राण। बकरा चरणों से खींच वृक्ष शाखा पत्रों को ज्यों खाता, बकरा चरणों से खींच वृक्ष शाखा पत्रों को ज्यों खाता, त्यों शत्रु खींचकर नष्ट करो। है अदिति तुम्हारी प्रिय माता, है अदिति तुम्हारी प्रिय माता। ओम 10 134 7 देवता इंद्र शीर्षक यज्ञीय जीवन की कामना अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तक पाठ हो जाए। न कीर्देवामिनेमसि न किराजो अपयामसि मन्त्रश्रुत्यञ्जरामसि
पक्षेभिरपि कक्षेभिरत्राभिसंप्रभामहे। इस 7वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, इसमें दिव्य अनुकरणीय जीवन की परिकल्पना प्रस्तुत की गई है और एक अनुशासित जीवन, दिव्य जीवन की चाह प्रकट की गई है। तो देवाह, हे इंद्र आदि दिव्य देवों, न कि मिनी मसी, न कि माने नहीं किसी की, मिनी मसी माने हिंसा करें, हम किसी की हिंसा न करें, न कि योपयामस, हम अव्यवस्था न फैलाएं, न कि ही किसी प्रकार की योपमामसी अव्यवस्था हम न फैलाएं, और पक्षे भी अधिकक्षे भी अत्र संरक्षामहे, पक्षे भी माने स्तोत्रों से और अधिकक्षे भी माने स्तुतियों से हव्यान्न प्रदान करके हम कर्म क्षेत्र को संपन्न बनावें। हे देवों, हम किसी की भी हिंसा न करें, हम अव्यवस्था न फैलाएं, समस्त पवित्र जीवन बिताएं, हम स्तोत्र और हविष्यान्न प्रदान के द्वारा यज्ञ कर्म, शुभ कर्म संपादित करते रहें। यह हमारा जीवन का लक्ष्य हो, इसकी हम याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन दिव्य जीवन बने। हम न किसी की भी हिंसा में चित्त लगाएं, हम न किसी की भी हिंसा में चित्त लगाएं, अनुशासन में रहें, व्यवस्थित जीवन सदा बिताएं। हम न किसी की हिंसा में चित्त लगाएं, अनुशासन में रहें, व्यवस्थित जीवन सदा बिताएं। हे देवों, हम सब स्तुति के हविर दान के द्वारा करते जाएं, यज्ञ कर्म का शुभ संपादन सारा करते जाएं, यज्ञ कर्म का शुभ संपादन सारा। इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 134वें सूक्त के 7 मंत्रों की व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 10,281। सौभाग्य का विषय है, परम प्रभु की कृपा है, वेद भगवान की अनुकंपा है। और यह सूक्त इंद्र को समर्पित है। इंद्र देवराज हैं, दिव्य शक्तियों के स्वामी हैं, स्वयं वीर और महान हैं। उनके तेज का, उनके पुरुषार्थ का, उनके लोक हित में समर्पित जीवन का चित्रण इस सूक्त में किया गया है। इंद्र देवता चारों ओर अपना तेज प्रसारित करते हैं। जैसे उषा अंधकार को मिटाती है, वैसे वे अज्ञता को और अन्याय को मिटाते हैं, ज्ञान का और सुरक्षा का प्रकाश फैलाते हैं। इंद्र का दिव्य जन्म है, जो शक्ति की स्रोत स्वरूपा अदिति माता है, वो उनकी जननी है, देव माता है। और इंद्र से उनके सबल संरक्षण की प्रार्थना की गई है, दुष्ट दमन की प्रार्थना है, क्योंकि दुष्टों का दमन सामान्य काम नहीं है। दुष्ट शक्ति में प्रबल होते हैं, उनमें बुद्धि और बल की कमी नहीं होती, वे उत्पाती होते हैं, तरह तरह से नए नए षड्यंत्र रचते रहते हैं। तो इसलिए उनसे पार भले आदमियों को पाना बड़ा कठिन हो जाता है। इससे देवों से स्तुत की गई है, इंद्र ऐसे महान देव से कि इन दुष्टों से हमारा पाला न पड़े, यदि पाला पड़े तो आपकी सहायता से नष्ट हो।
आप शस्त्रास्त्रधारी हो, दिव्य अस्त्रों को धारण करने वाले हो। दिव्य अस्त्र आपके चारों ओर चमकते हैं और चारों ओर दिव्यास्त्रों का फैलाव रहता है। शक्ति नामक विशेष अस्त्र तुम्हारे रक्षण के लिए तुम और दुष्टों पर प्रहार के लिए सदैव समुद्यत रहता है। हे इंद्र, तुम्हारा तेज, तुम्हारा बल, तुम्हारा पराक्रम अद्वितीय है। तुम हम सबकी रक्षा करो, सृष्टि की रक्षा करो, ताकि दानवी शक्तियां प्रबल न हो सकें और एक दिव्य जीवन की भूमिका बन सके। धरती व्यवस्थित रहे, मानव जीवन सुनियंत्रित रहे, उसमें विकास की ज्योति सदैव जागती रहे। तो आदि आदि बातें, आदि आदि वार्ताएं और कथन इस सूक्त में है। इंद्र देवों का राजा है, दिव्य शक्तियों का सम्राट है और शक्ति ही से सब कुछ होता है। यह हम सब जानते हैं कि सृष्टि में द्वंद्व प्रधान जीवन चलता है। यदि एक ओर भले आदमी है तो दूसरे ओर बुरे आदमी हैं, अच्छाई है तो बुराई है, सुख है तो दुख है, दिन है तो रात है। तो सुख है तो दुख है, ये द्वंद्वमय सृष्टि है और इस द्वंद्व में जीना रहता है जीव को, मनुष्य को। तो वो अपने पुरुषार्थ से काम लेता ही है, लेकिन दानवी शक्तियों से निपटना कोई सरल काम नहीं होता। इसके लिए देव शक्ति की भी कामना की जाती है, देव शक्ति से सहायता मांगी जाती है, इंद्र देवता से सहायता मांगी गई है। उनके पुरुषार्थ का चित्रण किया गया है, महिमा का वर्णन किया गया है, उनके दिव्य अस्त्र शस्त्रों का कथन किया गया है, उनके पुरुषार्थ, पराक्रम और शक्तिमत्ता का कथन है, उनके सात्विक स्वभाव का भी कथन है, दुष्टों के दमन में उनकी कितनी तत्परता रहती इसका भी कथन है। और साथ साथ यह भी प्रार्थना है कि वे दुष्टों का दमन करें, हम सब आराधकों को वे धन धान्य पुत्र पौत्र आदि से संपन्न करें। और अंत में यह कहा गया है कि हम सब जो आराधक हैं वो दिव्य जीवन बिताएं, हम हिंसा में अपना जन्म न बिताएं, हम रचनात्मक जीवन बिताएं, हम अनुशासित जीवन बिताएं, हमारा जीवन दिव्य जीवन हो और भक्ति भाव से भरा हुआ विनम्र जीवन हो, कर्मठ जीवन हो, यज्ञ जीवन हो। और इस प्रकार से एक दिव्य जीवन और दिव्य समाज रचना का संदेश सूक्त में दिया गया है। तो हम सब जानते हैं कि वेद मंत्र, वेदों के सूक्त, वेदों के संदेश बड़े ही प्रभावी हैं और वे त्रिकाल सिद्ध हैं, अर्थात उनकी उपयोगिता तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान सब में है। तो हम वेदाध्ययन करें, वेद मंत्रों से प्रेम रखें, वेद मंत्र सुने और सुनाएं, उसकी जो है वो क्षमताएं, उसकी शक्तिमत्ताएं, उसमें छिपे हुए संदेशों को लोक हित में लगाएं। क्योंकि वेद संसार की सबसे प्राचीन रचना है, यह किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि तब तो कोई संप्रदाय था ही नहीं, केवल एक मानव का थोड़ा सा झुंड था, जनसंख्या भी सीमित थी, सृष्टि व्यापक थी, पृथ्वी व्यापक थी। तो उसमें सुव्यवस्था कैसे रहे, उसमें जीवन कैसे बीते, समग्र प्राणी कैसे सुखी रहें, इसके लिए जो मंत्र, जो उपाय परमात्मा की प्रेरणा से बताए गए हैं मंत्रों में, वे उपाय शाश्वत हैं, त्रिकाल सिद्ध हैं। इसलिए उन पर प्रेम रखना चाहिए, अनुराग रखना चाहिए, उनको समझना चाहिए, समझाना चाहिए और इस प्रकार से विश्व कल्याण हो सकता है। क्योंकि वेद किसी एक धर्म संप्रदाय से नहीं है, तब धर्म संप्रदाय थे ही नहीं, सबसे प्रारंभिक रचना वेद है।
और वेद तो मानव जाति के लिए हैं, प्राणी मात्र के लिए हैं, इसलिए इनमें किसी प्रकार से यह कुचेष्टा नहीं होनी चाहिए कि वेद जो है वो किसी वर्ग विशेष के लिए हैं, यह पूरे विश्व के लिए है। तो इस भावना के साथ, इस विचार के साथ हम पुनः करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि वेदों का अध्ययन हो, वेदों को पढ़ा जाए, पढ़ाया जाए, समझा जाए, समझाया जाए, प्रचार प्रसार हो, यह हमारा परम ध्येय है। हम वेद के सच्चे जो है वे उत्तरदायी हैं, उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि वेद भारत भूमि की उपज है। तो परमात्मा ने भारत भूमि में ही वेदों को दिया है, इसलिए हमारी विशेष जिम्मेदारी, विशेष उत्तरदायित्व हो जाता है कि वेदों का प्रचार प्रसार करें। हम अपना लघु प्रयत्न कर रहे हैं, आप दीर्घ प्रयत्न करें, वेदों से प्रेम करें। यदि चाहें तो इसका प्रकाशन भी हुआ है चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली से, हो सकता संभवतः वो ऑनलाइन भी मिल जाएगा। आप वेद पढ़ें, पढ़ाएं और विद्या धन से, ज्ञान धन से अपने को संपन्न बने और बनाए। इस प्रार्थना के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।